तुलसी का पौधा घर में बार बार सूख जाता है, सफेद गुड़हल यदि घर में बार बार सूख जाता है, समझ लेना घर किसी आदि व्याधि से ग्रसित है। कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं आपको, आप खुद देख लेंगे हमारा मकान कितना बढ़िया है। तो तुलसी कई बार यदि घर में सूख जाए तो हमारी माताएं कई बार क्या करती हैं कि तुलसी के सूखे हुए पौधे को फेंक देते हैं या उसको बांध करके मंदिर में रख देते हैं। तुलसी का सूखा हुआ पौधा तो भैया बड़े काम की चीज है। कभी यदि हमारे घर में हवन हो तो उस हवन में तुलसी की सूखी लकड़ियों को रख करके तब हवन करिए। जहां तक भी धुआं जाएगा महाराज वहां तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। इतनी महिमा है तुलसी की सूखी लकड़ी की। और महाराज तुलसी यदि घर में सूख जाए तो क्या किया जाए, आप तुलसी को तैयार रखो और यदि कोई व्यक्ति चला जाए, शरीर पूरा हो जाए और जब उसके दाह संस्कार के लिए शमशान में ले जाएं तो कहते हैं चिता में जब दाह संस्कार होता है और चिता का धुआं यदि किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसके पुण्यों को क्षीण कर देता है, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि उस चिता में सूखी तुलसी की लकड़ी रख दी जाए और फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाए तो पहली बात तो यह है कि उस व्यक्ति का उसकी नारायण बलि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस व्यक्ति की सदगति हो जाती है जिसका संस्कार तुलसी की लकड़ी के द्वारा किया जाए। और दूसरी बात, तुलसी जिस चिता में रख दी गई उस चिता का धुआं यदि स्पर्श कर भी जाएगा तो हमारे पुण्यों को क्षीण नहीं करेगा। ऐसी महिमा बताई है तुलसी की। और एक बात सुन लीजिए, तुलसी की सूखी लकड़ी पर रुई की बत्ती लगाओ, गौ माता के घी में डुबाओ और फिर बत्ती की तरह उसको जलाकर और उससे भगवान की आरती करिए। ऐसा लिखा है हमारे पुराणों में कि तुलसी की लकड़ी के द्वारा भगवान विष्णु की जो आरती होती है तो महाराज 100 दिन में 100 दिन की जो सेवा का फल है वह केवल एक दिन की आरती में आरती करने से हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिमा तुलसी माता की हमारे शास्त्रों में बताई।